हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का प्री एग्जाम हो चुका है। सीजीएल प्री 2024 खत्म हो चुका है और अब है बारी मेंस की। मेंस वो एग्जाम है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा, आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, कौन सी पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है और आपको मनपसंद पोस्ट मिलती है या नहीं मिलती है, वो सब डिसाइड होना है मेंस से। और मेंस एग्जाम में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी वेटेज सबसे हाई है, 45 क्वेश्चन और 135 मार्क्स के साथ इंग्लिश सबसे टॉप पे बैठा है कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी अच्छे से या आप इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाए तो आप जो है वो अच्छी पोस्ट नहीं ले पाओगे। दूसरी चीज, जो प्री में हमने इंग्लिश पढ़ी है और जो मेंस में इंग्लिश आने वाली है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, और इतना बड़ा डिफरेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि भाई प्री से हटकर क्या मुझे करना पड़ेगा मेंस के लिए ताकि मैं 135 में से 120 प्लस 125 प्लस या 135 आउट ऑफ 135 मार्क्स गेन कर सकूं। तो मुझे क्या अलग करना पड़ेगा, कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी, कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है गणेश सैनी और मैं सीजीएल से एएसओ इन सीएसएस हूं और मैं अपने खुद की मेंस देने के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंग्लिश में स्कोर बढ़ाया जाता है और मेंस के लिए हमें स्पेशली क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो एंड बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब चीजें मुझे करनी है और ये चीजें अगर मैंने कर ली तो मेरा मेंस बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए चलते हैं वीडियो पे। देखिए, इंग्लिश के 3 पिलर है। सबसे पहला पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आता है वोकैब और तीसरा आता है ग्रामर। यही 3 पार्ट हैं जिन पे मैं कह सकता हूँ मेंस बेस्ड है। और ये जो मैंने कहा है ना, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए कहा है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज मेंस में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की है। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि आपका पैसेज आएगा, उसमें क्लोज टेस्ट आएगा और पैराजंबल्स आएंगे। ये तीनों टॉपिक 25 क्वेश्चन तक रखते हैं मेंस में वेटेज। आप सोचिए 45 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन केवल इन 3 टॉपिक से या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आ रहे हैं और बाकी 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो केवल ग्रामर और वोकैब से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा पोर्शन वो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जहां से आपके मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्री में इसकी वेटेज उतनी नहीं है बट मेंस में देखिए कितनी वेटेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री और मेंस, प्री में हो सकता है 22 क्वेश्चन आप सही कर दिए हो 25 में से, बट मेंस में 45 क्वेश्चन में से 30 प्लस सही नहीं कर पाएगा वही बंदा जिसने प्री में 22 क्वेश्चन सही किए। तो अब क्यों सही नहीं कर पाएगा? अगर वो सही तरीके से चीजों को एनालाइज नहीं करेगा। तो इस वीडियो में आप देखो, एनालाइज करो चीजों को जो हम बता रहे हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है उसकी वेटेज सबसे हाई है मेंस में, तो हमें वहां पे काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करें भैया? आप तो कह रहे हो काम करना पड़ेगा, क्या काम करें? काम ये करना है कि जो 90 दिन अब बचे हैं, 90 डेज जो बचे हैं, उसमें मुझे डेली 10 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट और 2 पैसेज डेली सोल्व करना है। 90 दिन तक डेली कर लो। आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मेरा वीक है, मेरा सही नहीं हो रहा, ये सारी समस्याएं हट जाएगी। ठीक है, तो अपनी प्रीवियस ईयर वाली बुक उठाना, उसमें से डेली ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेली 90 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ कर लो। आपका 90 दिन बाद जो मेंस होने वाला है उसमें कॉम्प्रिहेंशन में आई डोंट थिंक कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत हो पाएंगे 20-25 क्वेश्चन में। अगर होते हैं वो भी आपकी छोटी मोटी गलती की वजह से हो जाएंगे, उसके अलावा नहीं होने। तो डेली आप एक काम ये करेंगे, 90 दिन तक करेंगे ना मेरे भाई? करेंगे। अब देखो, हो सकता है कि आपने जैसे क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट किया, क्लोज टेस्ट में आपके 5 में से 1 सही हो रहा है, 2 ही सही हो रहा है, या प्री में भी आपको बहुत दिक्कत आई थी क्लोज टेस्ट में कि यार इतना करके गया था फिर भी क्लोज टेस्ट ने मुझे धोखा दे दिया एग्जाम। उन लोगों के लिए, या हो सकता है किसी के PQRS में दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है किसी को पैसेज में दिक्कत आए, उन लोगों के लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो है नियॉन पब्लिकेशन की एक क्लोज टेस्ट वाली बुक, पैसेज वाली बुक और पैराजंबल वाली बुक। अब ये बुक आपको तभी खरीदनी है जब पहली बात तो आपका वो पर्टिकुलर पोर्शन वीक हो। ठीक है, और दूसरी चीज, इस बुक में क्या है, इस बुक में ये है कि जैसे क्लोज टेस्ट की मान लो आप बुक लेते हो, आपका क्लोज टेस्ट वीक है, आपने वो बुक ली। अब उस बुक में क्या है कि आपको ये बताएगा कि 4 ऑप्शन है तो 3 क्यों नहीं आ रहे और 1 ही क्यों आ रहा है, या फिर वो जो 1 आ रहा है वही क्यों आ रहा है, बाकी 3 क्यों नहीं आ रहे। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना उस बुक की, जो क्लोज टेस्ट की एक्सप्लेनेशन देखोगे या पैराजंबल की एक्सप्लेनेशन देखोगे, वो अदर लेवल की है। इसीलिए बहुत सारे टॉपर्स उसको सजेस्ट करते हैं, मैं भी सजेस्ट करूंगा। मेरे खुद के पास थी जब मैं तैयारी करता था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था क्लोज टेस्ट में मुझे दिक्कत थी तो मैंने वो बुक ली थी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रीवियस ईयर वाली बुक से लगा के देखो, अगर बनते हैं तो बस उसी को कंटिन्यू रखो, अगर नहीं बनते हैं तो ये पर्टिकुलर जो भी पोर्शन आपका वीक हो उसकी बुक आप ले सकते हो और उससे आप फिर बेसिक से स्टार्ट करोगे क्लोज टेस्ट को या पैराजंबल को एंड देन हाई लेवल पे जाओगे तो वो आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसे मैंने कहा 90 डेज तक इतना कर लेना। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखिए, ग्रामर पोर्शन जो है उसके लिए पहली बात तो अगर आपको पीवाई की बुक कैसे कंप्लीट करना है ये नहीं पता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू कंप्लीट पीवाई की बुक इन 30 डेज, 50 डेज, 60 डेज करके बनाया था। वो मैंने, आप उस वीडियो को अगर देखोगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये वीडियो एक बार आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मुझे पीवाई की बुक कंप्लीट करनी है। तो अगर हो सके तो एक बार वो देख लेना। बट ठीक है, उसके अलावा भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, करना क्या है कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के आप डेली अपना कर ही रहे काम,
डेली आधा घंटा 45 मिनट मैं कहूंगा 45 मिनट आप दे सकते हो मेंस के लिए केवल कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद अगर ग्रामर की बात करूं तो 45 मिनट आप ग्रामर को दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, हो सके तो 1 घंटा दे दीजिए, बट 45 मिनट आई थिंक कि अगर आप 45 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को दे रहे हैं तो 45 ग्रामर के लिए इनफ। अब आपको इस 45 मिनट में करना क्या है, आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या जो भी आपके नोट्स थे ग्रामर के उनको अच्छे से पढ़ा होगा प्री से पहले, उन नोट्स को पहले तो एक बार पढ़ लो, दोबारा 2 बार पढ़ लो दोबारा। उसके बाद प्रीवियस ईयर वाली बुक में से जो एरर के क्वेश्चन है 800,000 होंगे, आपके जो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी 800,000 होंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी इतने होंगे 600, 700, 800। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को निपटा दो, और इन क्वेश्चन को निपटाते टाइम जब आप कर रहे हो इनको सोल्व, जो नहीं आना आंसर देख लो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं आया उसको हाईलाइट करना मत भूलना। जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दिक्कत कर रहे हैं उनको आप हाईलाइट करते हुए चलो। एक बार आपने सारे कर लिए मान लो इन तीनों टॉपिकों को, फिर जो हाईलाइट किए थे उनको एक बार और देख लो, देख लिया, फिर जो हाईलाइट किए थे वापस उनको एक बार और देख लो, 3 बार देख लिया। अब आपका बेसिक क्लियर हो गया ग्रामर का, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि मान लो आपने प्रीवियस वाली बुक में से ये तीनों टॉपिक कर लिए, और आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 भी आपने पढ़ रखी है, या आपके नोट्स थे वो आपने पढ़ रखे। अब आपको अगर और एडवांस लेवल पे जाना है, देखो मैं तो ये बताने वाला हूँ ना कि 135 आउट ऑफ 135 भी आप ला सकते हो, तो मैं कुछ और चीजें भी बतानी होगी। वो ये बताऊंगा कि अगर आपने इतना कर लिया है और आपके पास टाइम है कि यार मेरे अभी भी एरर में गलत हो रहे हैं, मुझे और प्रैक्टिस की नीड है, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक ले आओ। उस बुक में से डेली आप 4-4, 5-5 सेट लगाओ 10-10 क्वेश्चन के, उसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए उनके उसमें एरर होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं, तो वो वहां से डेली प्रैक्टिस करो। पहले आपकी प्रीवियस ईयर वाली बुक कंप्लीट होनी चाहिए और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कंप्लीट होनी चाहिए, तभी इस बुक पे जाना, उससे पहले मत जाना। पहले वो दोनों बुक आप 2-3-4 बार कंप्लीट कर लो, देन मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक भी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो एरर है, इंप्रूवमेंट है और फिल इन द ब्लैंक्स है, तीनों बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर में आप क्या करना है, आपको फिक्स प्रीपोजिशन बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा भाई। मेंस की एग्जाम देने जा रहे हो, क्लोज टेस्ट में कई बार आप कई क्लोज टेस्ट में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल फिक्स प्रीपोजिशन बेस पर हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन पे आपको काम जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में से फिक्स प्रीपोजिशन वाले वो जो लिखे हैं ना, उनको बस रीड आउट करते रहो। डेली एक बार उठो सुबह और रीड आउट कर लो। अफ्रेड ऑफ होगा, डिबार फ्रॉम होगा, डिफरेंट फ्रॉम होगा, डिसिस्ट फ्रॉम होगा, डिसिस्ट ऑफ होगा, ये सारे एक बार आप क्या करो उस बुक में से डेली एक बार रीड करते रहो। आपको लग रहा होगा कैसे याद होगा, बस रीड करते रहो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको फ्रेजल वर्ब्स पे भी काम करना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब्स पे हो सकता है प्री तक आपने देखी ना हो कि फ्रेजल वर्ब्स भी कोई टॉपिक है हमारे कोर्स, बट अब मेंस के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अगर हम टारगेट कर रहे हैं ना कि मुझे ड्रीम पोस्ट चाहिए, मुझे अपने होम पोस्टिंग चाहिए, तो भाई अब फ्रेजल वर्ब्स भी आपका एक पार्ट होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स में क्या कर सकते हो कि डेली आप 1-2 फ्रेजल वर्ब्स उठा लो। जैसे आज मान लो मैं गेट पे उठा लेता हूँ, भाई गेट ऑफ क्या होता है, गेट ऑन क्या होता है, गेट इन क्या होता है, गेट आउट क्या होता है, ठीक है। दूसरे दिन मैं मेक पे पहले गेट की रिवाइज की, फिर मैं मेक वाली जो है वो देख रहा हूँ, मेक आउट, मेक इन, मेक अप, ठीक है, तो मेक आउट हो गया। तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स मैं दूसरे दिन देख रहा हूँ, फिर थर्ड डे मैं तीसरी फ्रेजल वर्ब ले रहा हूँ, इन दोनों को रिवाइज करते फिर मैं तीसरी फ्रेजल वर्ब कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब्स पे भी काम करना है। फ्रेजल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए या फिक्स प्रीपोजिशंस के पीडीएफ्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जो आपको काफी हेल्प कर सकती है। तो टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैं वहां डालता रहता हूँ, तो वहां पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ग्रामर में क्या क्या इंप्रूव करने हैं, चीजें कुछ समझ में आई होगी। फिक्स प्रीपोजिशन पे काम करना है, फ्रेजल वर्ब्स भी आपको डेली बेसिस पे देखनी है। 45 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को देना है, 45 मिनट आपको क्या देना है, ग्रामर को देना है, और 45 मिनट में क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो है उसको रीड आउट कर दो, उसके बाद जो है पीवाईक्यू वाली बुक से एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दो, एंड देन मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक पे जा सकते हो, ये हमने बताया। अब हम लास्ट में बात करते हैं वोकेब के लिए। देखिए वोकेब अब 90 डेज आपके पास है, एंड वोकेब में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो आपने से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, क्योंकि उसको 90,000 से लेके 1 लाख तक लोगों ने देखा है, कमेंट किया है कि हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अब भी वो वीडियो उतना ही चल रहा है, अब भी लोग उस पर कमेंट करते हैं कि हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको भी यही कहूंगा, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार उसमें जाओ, उस जिस तरीके से मैंने वोकेब करने के लिए कहा है उस तरीके से 90 डेज में आप कर दो, क्योंकि उसमें मैंने 3 से 4 बार वोकेब हो जाएगी 90 डेज में, ऐसा तरीका बताया। तो उस तरीके से वोकेब को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ भी नहीं आता ना भी वोकेब में, तो भी आप 90 डेज में बहुत बेहतरीन हो जाओगे वोकेब में। जो भी आपके पास वोकेब वाली बुक है, हो सकता है वो ब्लैक बुक हो सकता है कोई और बुक हो वोकेब की, किसी भी बुक से कर सकते हो, बट वो एक बार वीडियो जरूर देखना। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखिए पहले दिन जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, तो आज आपने क्या किया, 70 वोकेब पढ़ ली भाई, प्री आप पास करके आए हो। मैं आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आई होप कि आपका बेसिक वोकेब आपने पढ़ा हुआ कभी। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले दिन आपने 70 वोकेब पढ़ी या 80 वोकेब पढ़ी, दूसरे दिन क्या करो, इस 70-80 वोकेब को पहले 10-15 मिनट का टाइमर लगा के जस्ट देख लो, केवल देख लो, रटो मत। फिर थर्ड डे जब जा रहे हो तो सेकंड डे वाली देख लो, फोर्थ डे जा रहे हो तो थर्ड डे वाली देख लो एक बार,
इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। और जो सैटरडे और संडे है उसमें पूरे वीक में जो वोकेब पढ़ी है वो आप एक बार रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको वोकेब को कंप्लीट करना है। मतलब पीछे का भी आप जो 50-70 किया वो चालू रख रहे हो और आगे भी आप 50-60 कर रहे हो, फिर पीछे का 50-70 रिवाइज कर रहे हो, फिर आगे का 50-60 कर रहे हो, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे आप कर रहे हो। तो आपका डेली बेसिस पे रिवीजन हो रहा है। वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे को आपको पूरे वीक में जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है। इस तरीके से आपकी क्या होगी, वोकेब रिवाइज होगी। एक बार वो वीडियो देख लेना और ज्यादा आपको क्लैरिटी उस वीडियो से आने वाली है, तो वो जरूर देखना। तो आप अगर मैं ओवरऑल बताऊं आप चीजों को कि इंग्लिश में क्या मैं होता तो क्या स्पेशल कर लेता, तो पहली चीज मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक जरूर सॉल्व करता। पीवाईक्यू वाली बुक को 3-4 बार लगाने का पूरा ठान लेता, भाई करनी है। नीतीश वॉल्यूम 1 को काला कर देता, मतलब हाईलाइट करके जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रूल्स हाईलाइट कर देता। जो भी उसमें पीछे 50-50 क्वेश्चन के सेट दिए होते हैं उनमें जो भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है वो मैं कर देता। और अपने टाइम में मैंने किया है। जो 50-50 पीछे क्वेश्चन है वो तो मतलब ऐसा था कि रात में या पूछ लो ना उसमें क्या आएगा तो हाँ भाई ये आएगा। इस तरीके से उस बुक को मैंने पढ़ा था और कई बार पढ़ा है भाई, अल्टीमेटली मैं कहूँगा कई बार पढ़ा है। तो वोकेब जो है उसके भी मैं बता दूं आपको, तो वोकेब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको मान लो इधर की तरफ वो लिखा है वोकेब का, मान लो 1 वर्ड लिखा है या इडियम लिखा है, और इधर की तरफ उसके आंसर्स है, तो मैं आंसर छुपा लूंगा, इधर पढ़ूंगा इडियम को और फिर आंसर खुद से बोलूंगा, इधर पढ़ूंगा 1 वर्ड को, आंसर खुद से बोलूंगा। ठीक है, इस तरीके से वोकेब कंप्लीट की जाती है ताकि हमें फास्ट तरीके से भी चीजें होगी। उससे क्या होगा कि हमें अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं हाईलाइट कर लूंगा, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं हाईलाइट कर लूंगा, और हाँ छुपा रखा है मैंने आंसर को तो मैं खुद से बताऊंगा, तो मुझे पता भी रहेगा मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता हाईलाइट करूंगा और वो हाईलाइटेड मटेरियल ही मुझे बार बार पढ़ना है। जो चीजें मुझे आती है ना उन चीजों को बार बार पढ़ूंगा मैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो जब मैं हाईलाइट करते हुए चीजों को चलूंगा तो मुझे और ज्यादा हेल्प मिलेगी कि मेंस के जो लास्ट वाला महीना होगा उसमें मैं दोबारा 1 बार 2 बार चीजों को रिवाइज कर पाऊंगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है अपनी खुद की कि हाँ ये सब करना है ना। तो वोकेब में हाईलाइट करके चल रहा हूँ, ग्रामर्स के रूल्स हाईलाइट करके चल रहा हूँ, उधर पीवाईक्यू वाली बुक को मैं लगा रहा हूँ 3-4 बार। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को मैंने कई बार पढ़ दिया है। मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक के भी मैं सेट लगा रहा हूँ। उधर कॉम्प्रिहेंशन में अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वो न्यून वाली कोई बुक लेके उससे बेसिक से कर रहा हूँ। तो मतलब अब आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। 135 है ना, यहाँ पे 135 में से 120 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के सब्जेक्ट वाइज वीडियोज मैं और भी आपके लिए ला सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए भी इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए, जिसमें मैं जेन्युइनिटी के साथ मैंने किस तरीके से चीजों को किया था मेंस के लिए वो आप तक पहुंचा सकूं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय।